क्या है, और ये जो एग्जिट पोल है कितने उसके नजदीक है, बिहार में क्या हो रहा है आपके हिसाब से? मैं भाई साहब नमस्कार, और सभी साथियों को भी नमस्कार। मैं करीब 15 दिन रहा बिहार में। तो 15 दिन में लगातार मैं कई क्षेत्रों में गया वहां पर। तो मुझे जो दिखाई दिया वहां पर, जो जमीनी जो गांव में लोग जो थे, तो उनकी जो दिक्कतें इस व्यवस्था से थी, वो तो बहुत ही मेरे समझने में तो बड़ी कठिनाइयां थी कि ऐसा भी हो रहा है उस इलाके में, उस समाज में, जिसको बार बार सुशासन बाबू कहा जाता है। लेकिन जो करप्शन था वो बहुत नजदीक नीचे तक दिखाई दे रहा था। आम आदमी के जेहन में करप्शन था। फिर वहां एक और चीजें हुई है कि बिहार में जो सरकार है, अभी जो शिक्षा मंत्री वहां तो हमारे बगल का ही रहने वाले हैं, जो वहां पर भोरे से चुनाव लड़े थे। तो उन्होंने ये व्यवस्था दिया कि बिहार से बाहर पढ़ने वाले को बिहार में नौकरी नहीं दी जाएगी, और बिहार में स्कूल ही नहीं है। मैं जहाँ इलाके में रहता हूँ, सिवान गोपालगंज के आसपास कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नहीं है ज्यादा। छपरा में एक यूनिवर्सिटी है, फिर पटना जाना होगा। ज्यादातर बॉर्डर के लोग सिवान गोपालगंज छपरा के भी काफी लोग देवरिया में आके पढ़ते हैं, मालविया में, संत विनोबा डिग्री कॉलेज में पीजी, और क्या नाम है कि बाबा राघवदास डिग्री कॉलेज में, फिर वहां पढ़ते हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं। तो आक्रोश था कि ये लोग जो है नौकरी भी नहीं देंगे, पढ़ने भी नहीं देंगे, ये गुस्सा था। और मैं जहां भी गया, मैंने कई गाँव में मैंने 20-25 मीटिंगें किया गाँव में 15 दिनों में, और बड़ी बड़ी मीटिंग भी हुई। और गाँव आए थे, तुषार गांधी जी आए थे, और उन्होंने भोरे में मीटिंग किया। तो मैं देखा कि जो नौजवानों की भीड़ उमड़ रही थी, उसमें 40-50 के लोग नहीं थे। 20 से 25-30 साल के जो नौजवान थे, वो भीड़ उमड़ के आ रही थी। तो नौजवानों के अंदर था कि हमें हर घर नौकरी मिलेगा। ये एजेंडा पूरा नजदीक तक गया था, नीचे तक गया था एजेंडा। मैंने जो एक घोषणा मैनिफेस्टो जो है महागठबंधन का। दूसरी चीज ये थी कि वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, वो भी कोई वो नहीं है कि जो सुशासन बाबू कहा जाता था। तो ये भी गुस्सा लोगों के अंदर था। और महिलाएं कह रही थी कि 10,000 रुपया हमें देंगे, फिर कर्जा वसूल लेंगे, और उसके बाद जो है हमारे बच्चों का भविष्य खराब है। ये बहुत सारी चीजों से लग रहा था, बिल्कुल साफ लग रहा था कि लोग बदलाव के मूड में हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। और मैं उसी समय कहा था, हमारे कई साथी लोग थे, उत्तर प्रदेश के स्टेट सेक्रेटरी थे हमारे, उनसे भी मैंने कहा। और आपको अब खास बात बताएं कि भाई साहब, अगर जो आप जाते होंगे उधर बिहार से, बिहार में कटिया एक जगह है, कटिया में एक विद्यालय है, वो उस मैदान भरता नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू ने एक बार मैदान को भरा था। इस वक्त बारिश हो रही थी, उसी दिन बारिश हो, 3 दिन लगातार जो बारिश हुई है, जो तूफान आया था। हम लोग सोचे कि मैदान में लोग नहीं आएंगे तो खाली कुर्सियां रह जाएंगी। यकीन नहीं करेंगे, मैं तो भरोसा ही नहीं कर रहा था। वो मैदान कहीं जगह नहीं बचा खड़ा होने के लिए। नौजवान मोटरसाइकिल पर नौजवान बैठ करके, झंडे लेकर के वो पहुंचे, सिर्फ नौकरी के लिए। तो लोगों के भरोसा था कि एक नौकरी सबको मिलेगी, जबकि ये बार बार कह रहे थे कि नौकरी कहाँ से देंगे, कहाँ नौकरी है, जगह कहाँ है। ये सरकार बार बार कह रही थी, अमित शाह भी कह रहे थे, नीतीश बाबू भी कहा नौकरी है। फिर लोगों को गुस्सा था कि नीतीश जी ने कहा कि कहाँ जमीन है। माले के लोग कहते हैं जमीन दीजिए, जमीन बांटिए, कहाँ जमीन है? 5 डिसमिल जमीन देने की बात थी हर आदमी को। लोग कह रहे थे कि, मैंने गांव में लोग कह रहे थे कि भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया एकड़ देने के लिए है, गरीबों को देने के लिए नहीं है। ये भी एक गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा था लोगों के अंदर। तो बेरोजगारी और महंगाई जो चरम पर थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये बिल्कुल एक बदलाव की दृश्य थी। और उसमें जो बच्चे निकल रहे थे नौजवान, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैं जिन गांव में गया, मैसेज हो गया, कोई आ रहा बातचीत करने के लिए, 100 नौजवान इकट्ठा हो जाते थे अपने आप। एक आदमी ने शिकायत किया मुझसे कि गाड़ियां बहुत चल रही है आपके प्रत्याशी के साथ, तो उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करिए कि 2-2 गाड़ी चले। तो मैं कहा आकर के, अपने वहां व्यवस्थापक थे, कि भाई देखिए गाड़ियां इतनी चल रही हैं, इतने लोग जा रहे हैं, तो अलग अलग करिए। उन्होंने कहा मेरी तो 2 गाड़ी चले, मेरे प्रत्याशी बस पैसा ही नहीं है। अब माले के पास पैसा कहाँ तो होता होगा। वो नौजवान खुद ही पहुंच जा रहे गाड़ियां लेकर के। और एक बात और खास बात बता दें कि जिससे झगड़ा, नेक टू नेक झगड़ा था वहां उस इलाके में, वो सब लोग समर्थन में आए, जिससे खूब झगड़ा था। क्योंकि बेरोजगारी का मामला बहुत खतरनाक था। तो रोजगार के सवाल पर लोग आए वहां पर।
और सब लोग सिवान में, आपके जो है वो कुचायकोट में, ये सारे इलाकों में लोग बदलाव की बात, तो ये दिमाग में एक था कि बदल देना है। और सबसे हर जगह बात आ रही थी कि रोटी पलट देनी चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि रोटी न पलटने से जल जाता है, तो लोग कहे रोटियां पलटाई। मैंने गांव का आदमी जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, जो खेत में काम करता है, वो महिलाएं बूढ़े, बाबू ये रोटियां पलटाए। मैंने भोजपुरी भाषा में, ठेठ भोजपुरी है जो सिवान और छपरा की जो भोजपुरी है, उस भाषा में बाबू ये रोटियां पलट दे। ये आवाज जो गांव से आ रही थी और जो भीड़ निकल रही थी, तो ये जो निरसन खड़ा किया जा रहा है। देखिए एक बात और बता दूं आपको, अमित शाह जी ने 2019 में कहा कि 303 सीट लेंगे, तो मीडिया ने कहा 300 सीट मिलेगा, 303 सीट मिला, 303। और देखिए 5 दिन पहले अमित शाह ने बोला 160 सीट लेंगे हम, तो मीडिया 160 की गिनती चलाएगी, जो कारपोरेट मीडिया है। और सभी लोग जानते हैं, देश के सारे प्रबुद्ध वर्ग जानते हैं कि ये निरेशन, ये चीजें कहां से आती हैं। पीएमओ से मीडिया के पास सूचना आती है, उतना उनको चलाना है। झारखंड के मामले में, झारखंड में क्या हुआ, लोग तो जिता रहे थे वहां पर, कुछ नहीं हुआ। लोकसभा में लोग कह रहे थे 370 सीट मिलेगी, 75 मिलेगी, 35 मिलेगी, 240 पर आ गया। और सभी लोग जानते हैं 240 में 79 सीटों पर बेईमानी हुई है। सलेमपुर का एमपी 3000 वोट से जीता, हमारे मित्र विद्यार्थी नवा संघ विद्यार्थी हैं। और जो बलिया काउंटिंग नहीं होते, देवरिया में हार गए होते। सदल प्रसाद को 1 बजे रात को 300 वोट से हरा दिया गया, वो गोरखपुर मंडल में सदल प्रसाद जी जो है जीत रहे थे, हरा दिया गया। हमारे खुद एमएलए जो इसका चुनाव लड़ा था, जितेंद्र पासवान जो है, वहां पर 3 दिन बाद सर्टिफिकेट उसको दी गई, उसके विरोधी को, और वो जीत रहा था, इसको हरा दिया गया 462 वोट से। इस बार उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पर्चा नहीं भरने दिया गया, जेल चला गया वो। तो ये बिल्कुल साफ है, इनका नरेशन है कि हम जो है पहले से कहते रहेंगे बेईमानी का मौका मिलेगा और बाहर से भी वोट डलवा। लेकिन ये जो वोट पड़ा हुआ है, जो पड़ा है 65%, 67%, 68% जो वोट पड़ा है, ये बिल्कुल बदलाव का मैसेज है। ये वोट ऐसे नहीं पड़ता है। फिर एक निदर्शन खड़ा किया गया, महिलाओं ने वोट डाला 10,000 पर। मैं पूछता हूं, जो लोग नेरेटिव खड़ा करते हैं कि भाई महिलाएं तो नीतीश जी को 2 बार से वोट डाल रही हैं, वोट महिलाओं का बढ़ा है कि वोट जो है नौजवानों का बढ़ा है? महिलाएं तो वही है जो वोट डाल रही, हर बार डालती हैं। लोग कहते हैं महिलाओं ने नीतीश को डाल दिया, शराबबंदी पर डाल दिया, 10,000 रुपये। महिलाएं नहीं बढ़ी हैं, नौजवान बड़ा फर्स्ट टाइम वोटर। आपको याद होगा, और बता दूं कि मोदी जी ने पुलवामा घटना के बाद यह बात कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर क्या पुलवामा के शहीदों को वोट देगा, नाम पर वोट देगा। वोट मांगा उन्होंने, फर्स्ट टाइम वोटर। आज फर्स्ट टाइम वोटर बिहार में वो जो है वोट डाल रहा है, डाला महागठबंधन को, रोजगार के सवाल पर, रोजी रोटी के सवाल पर। जो हालात हुए हैं, मैं एक बात और बता रहा हूं आपको। मैं सुबह आ रहा था, आज सवेरे में बनारस आ रहा था, तो गांव से ई रिक्शा से आया। मैं ई रिक्शा वाले से पूछा कि क्या हाल है, कहा बहुत ई रिक्शा हो गया है। तो हमने कहा कोरोना में जो बच्चे भाग के आए वो ई रिक्शा खरीद ई रिक्शा चला रहे हैं। उस रिक्शा वाले ने कहा नहीं, जीएसटी से बहुत कंपनियां बंद हो गई। ई रिक्शा वाला कह रहा है, और मैं दंग रह गया कि जीएसटी जो है वो ई रिक्शा वाला भी बूझ रहा है कि जीएसटी से कंपनियां बंद हो गई, इसलिए सभी रिक्शा चला रहे हैं भाग के आकर के। ये जो बेरोजगारी है, कब तक डाइवर्ट करेंगे उसको, ले जाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करेंगे? तो ये चीजें सब खत्म हो गई थी। साफ दिख रहा था कि एक बदलाव है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर जो काउंटिंग और वोटिंग जो हुई है, जिस तरह से हुई है, ईमानदारी से होगा, तो मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि बीजेपी तीसरे नंबर पर आएगी। तीसरे नंबर पर बीजेपी आएगी। वो अपनी तीसरे नंबर की जगह बचाने के लिए उसको मुश्किल होगा। वहां लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। कह रहे ये लोग तो इसे नीतीश जी को धोखा देते हैं। और मैं ये भी देख रहा था वहां पर कि जो नीतीश जी का वोटर है वो महागठबंधन को डाल रहा था, इसलिए कि उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था। गुस्सा लोगों के अंदर था, उनका कोर वोटर है। कुशवाहा ने महागठबंधन को डाला है, हर जगह डाला है। वहां पर मैं भोरे में देख रहा था 80% कुशवाहा गठबंधन महागठबंधन को डाला है, जो उनका कोर वोटर था नीतीश जी का। कुर्मी बिरादरी के लोग डाल रहे थे, इन्होंने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं।
तो जहां पर उनका कैंडिडेट था वहां तो उनको वोट डाला नीतीश जी को, लेकिन उनका कोर वोटर जो है वहां गठबंधन को वोट डाला। ये भी देखने में आया वहां पर जमीनी तौर पर, क्योंकि हम लोग इससे घूम रहे थे, मोटरसाइकिल जा रहे थे, कहीं चले गए तो लोगों से बातचीत करते रहते तो नहीं जानते थे हम लोग बिहार से यूपी से, भाषा एक ही है, बोल भाषा बॉर्डर है एक ही है, तो लोग कह रहे थे नहीं जो है इस बार जो है बदलाव निश्चित होगा। और मैं दावे के साथ, अभी मैं कल भी देख रहा था, एक जो है किसी चैनल पर देख रहा था। देखिए, दो हिस्से में बटी हुई है मीडिया, ये सभी लोग जानते हैं देश के अंदर, गरीब लोग भी जानते हैं और अमीर लोग भी जानते हैं, बड़े लोग भी जानते हैं, बुद्धिजीवी भी जानते हैं। कारपोरेट मीडिया जो है कभी नहीं कहेगी कि गठबंधन हार गया, एक सारी वो एनडीए हार रही, कभी नहीं कहेगा। उनकी कमान, उनकी जो डोर है वो पीएमओ में हिरेन पांड्या के पास है, वो जो कहेंगे वो मैसेज चलेगा। लेकिन जो यूट्यूबर है जो काम कर रहे हैं जमीन पर जाके, बड़े सैकड़ों पत्रकार हमारे इलाके में थे, भोरे के इलाके में, गोपालगंज के इलाके में सैकड़ों पत्रकार यूट्यूबर थे, एक एक जमीन पर पता लगा। हमारे कई साथी लोग हैं वो गांव में पता लगा रहे थे, वो काम कर रहे थे महिलाओं में जाके, उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है कि यहाँ बिल्कुल बदलाव सुनिश्चित है, काफी अंतर से बदलाव हो जाए। तो मैं तो यही देखा जमीन पर, जो 15 दिन मैं घूमा बिहार के अंदर और गांव गांव गया और लोगों से बातचीत किया, तो बिल्कुल ही साफ लग रहा था। जहां पर हमारे इलाके में भूमियारों ने वोट डाला, उस भोरे में जिससे नेक नेक नेक, नेक लड़ाई थी माले की, कहा कि नहीं नहीं इस बार वो बदलाव करना है हमको। ये बदलाव हो रहा है पूरा, और लोगों ने मंच शेयर किया। ये जो एक दिमाग में है कि भूमियार नहीं उनको वोट डालेगा, ऐसा नहीं है, समाज बदल रहा है। भूमियारों के बच्चों को, ठाकुरों के बच्चों को, सवर्णों के बच्चों को तो सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत है। और बिहार में सारे पेपर आउट हो गए, बच्चों ने सड़क पर लाठियां खाई, लाठियां खाने के बाद भी क्या बच्चे वोट डाल देंगे? और बच्चे जहां वोट डालेंगे, क्या उनकी माँ दूसरे जगह वोट डाल देगी? उस माँ को, उस महिला को अपने बच्चे करियर नहीं पता है क्या? पता है उसको। ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। और मैं दावे के साथ अभी कह सकता हूं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, नीतीश बाबू के भी अंदर खाने उसमें चर्चा चल रही थी कि बातचीत अंदर हो रही है, तो नीतीश बाबू बीजेपी को छोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो है बीजेपी ने नीतीश बाबू को ठगा है, बिहार में सबसे ज्यादा ठगा है, तो उनके साथ नाइंसाफी किया है। और जिस तरह से नीतीश बाबू को उन्होंने वो बनाया और उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी बिहार में, ये गुस्सा आम लोगों में दिख रहा था, जी, जी, वो जमीन पर जी, गुस्सा दिख रहा था। तो जी। 15 दिन में मैं गांव में रह करके और अच्छा, मीटिंग करके, लोगों के बीच में रह करके, महिलाएं आ रही थी कुछ और नौजवान लड़के, 80-90% मीटिंगों में नौजवान बच्चे आ रहे हैं। जी। इससे लगता है कि जो वोट बढ़ा शिवाजी है, भाई साहब, परसेंटेज बढ़ा है, वो शिवाजी फर्स्ट टाइम शिवाजी भाई वोटर साहब, और नौजवानों ने बदलाव के लिए, नौकरी के लिए वोट डाला है। जी।